प्रभु का धन्यवाद हो कि आज का दिन देखने के लिए मुझे मिला है प्रभु का भवन में। आज हम सब थे और मैं नए नए चेहरे भी देख रही हूँ, तो प्रभु का महिमा हो कि मेरे 1.5 महीना और घर गए, इतने सारे लोग आए हुए हैं, तो बहुत अच्छा लग रहा है आप लोगों से। कुछ लोगों को मेरा नाम अभी पता है, एलिजा है ना। तो मेरी गवाही मैं आज आप लोगों के सामने अपनी गवाही बताने जा रही हूँ, क्योंकि मैं अभी 1.5 महीना पहले मैं अपने मायके गई हुई थी। मेरे मायके आसाम में है, तो मैं वहाँ गई हुई थी और वहाँ जाने से पहले मैंने दुआ की थी, फास्टिंग प्रेयर, और मैंने परमेश्वर से कहा था कि खुदावन मैं 1.5 महीने की अपने मायके जा रही हूँ, वहाँ पे मैं तेरी उपस्थिति को चाहती हूँ कि तू जहाँ कहीं मैं जाऊँ, प्रभु का वचन कहता वहाँ मैं तेरी रक्षा करूँगा। तो मैं प्रभु से दुआ की थी, जिस तरह से प्रभु मैं आज जा रही हूँ, तू मेरे साथ वैसे ही वहाँ रहना, चाहे कुछ भी हो तो वहाँ मेरे साथ रहना और मुझे सही सलामत वापस तू यहाँ लेकर आना, जिससे कि मैं तेरे नाम की महिमा यहाँ पे करूँ, गवाही दूँ। और प्रभु का धन्यवाद देती हूँ कि आज मैं यहाँ पे खड़ी हूँ आप लोगों के सामने। प्रभु ने मुझे सही सलामत लेकर आई, ये सबसे बड़ी गवाही है। और मैं घर गई थी, वहाँ पे सब लोग बहुत प्रेम करता है, ऑब्वियसली बेटी जाएगी तो माँ बाप तो प्यार करता है, किसी भी बात की ये नहीं होता है। लेकिन वहाँ पे क्या हुआ कि मेरे बेटे जो है बड़ा वाला जोशु, इसको अचानक से तबीयत खराब हो गया था, इसका थोड़ा लूज मोशन हुआ था और इसको फीवर भी हो गया था। और हमारे घर वाले लेकर डॉक्टर के वहाँ दौड़ते थे इसको लेने का, बहुत फीवर हो गया था इसे। तो डॉक्टर के पास हम 1-2 बार चक्कर खाते और दवाइयाँ भी हमने लिया, लेकिन इसको ना आराम हो रहा था, फिर हो जाता था। तो मेरा बेटा इतना छोटा भी 5 साल भी नहीं कंप्लीट हुआ है, बट वो इतना जीसस पे बिलीव करता है कि वो मुझसे कहता है कि मम्मी, दवाई से ज़्यादा वो जीसस पे बिलीव करता है। और ये मुझसे कहता है कि मम्मी मुझे ना प्रेयर करके पानी पिला दो, तो मैं प्रेयर करके पानी पिलाती हूँ। दवाई से ज़्यादा ये प्रेयर को बिलीव करता है। और मैं इतना आश्चर्य हो रही थी कि ये पूरा दिन मुझसे कहता था कि मम्मी मैं अभी तक थोड़ा थोड़ा ठीक हुआ हूँ, तो आप मेरे लिए दुआ करते रहो। तो मैं इसके लिए दुआ करती थी, इसको पानी प्रेयर करके देती थी। फिर एक दिन मैंने इसको बोला, फिर ये कंटिन्यू से प्रार्थना करने कह रहा था, तो मैंने इसको एक दिन सुलाया बेड पे और मैंने इससे ये कहा कि बेटा अब मैं तुझे ये दुआ तो करूँगी, लेकिन तू अब मुझे एक बात बता, क्या तुझे विश्वास है कि प्रभु यीशु मसीह तुझे चंगा करेगा? तो इसने बोला हाँ मम्मी, प्रभु यीशु मसीह मुझे चंगा करे, आप मेरे लिए दुआ करो। मैंने इसके लिए दुआ करा, उसी दिन ये चंगा हुआ। प्रेज़ द लॉर्ड। ये बहुत छोटी सी बच्चा जो गवाही इस तरह से जीवन में उसका आया, बहुत विश्वास करता है। आज भी कुछ होता है तो सबसे पहले यीशु मसीह को ही प्रार्थना करना होता है, दवाइयों पे कभी नहीं जाता है। और दूसरी मेरी ये गवाही है कि मैं जब वहाँ पे थी तो मेरा कुछ इनर प्रॉब्लम लाइक समथिंग लाइक ब्लोटिंग, कुछ गैस की प्रॉब्लम मेरी बहुत पहले से हो रही है, ये बात मुझे पता नहीं था। तो मेरे को थोड़ा हार्ट में बर्निंग पेन कभी भी सडनली स्टार्ट हो जाता है, बहुत पहले से हो रहा है, सालों सालों से। तो इस बात की पता ही नहीं चला था एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है मुझे। तो ऐसे ही मैं घर पे थी तो मुझे बहुत ज़्यादा कभी कभी हार्ट का पेन हो जाता है, कभी कभी सांस लेने में प्रॉब्लम हो जाती थी, मैं बहुत डर जाती थी और मैं प्रभु से प्रार्थना करने लगती थी कि प्रभु तुम मेरी रक्षा करना। हर बार प्रभु मेरी रक्षा करते गया। फिर एक बार क्या हुआ कि मम्मी पापा ने बोला कि एक काम कर, डॉक्टर को दिखाते, पूरा तेरा चेकअप ही करते हैं। तो उन लोगों ने मेरी अल्ट्रासाउंड से लेके मेरी हार्ट का ECG को और जो मेरा ब्लड टेस्ट सब कुछ किया। तो उस पर क्या निकला कि कुछ भी नहीं निकला, पूरा सब कुछ नॉर्मल निकला, हार्ट भी नॉर्मल, पेट सब कुछ ठीक है। बस छोटा सा माइनर प्रॉब्लम है जो मुझको मतलब दवाइयाँ दी है उसके लिए, जो सिर्फ गैस का, कोई ऐसा मेजर प्रॉब्लम नहीं निकला, क्योंकि मैं डर रही थी कोई मेजर प्रॉब्लम तो ना निकल जाए, पर ऐसा कुछ नहीं निकला। तो प्रभु का धन्यवाद हो, अब मैं पूरी तरह से मतलब अब ठीक हो रही हूँ। प्रभु भी मेरे साथ था, बहुत सारी कठिनाइयों में प्रभु मेरे साथ था और मुझे बचाता रहा, रक्षा करता रहा। और जब मैं घर आई थी तो मैंने सुना था कि ट्रेन हादसा हुआ था उड़ीसा तरफ में, आप लोग भी सुने होंगे, बहुत सारे लोग मर गए। तो मैं प्रभु से कहती थी खुदावन हम जब मैं मुझे सही सलामत घर लेकर आना, मैं तेरे नाम की गवाही दूंगी। और प्रभु ने मुझे आज सही सलामत, कल हम पहुंचे रात को और आज मैं यहाँ पर गवाही दे रही। तो प्रभु को सारा महिमा में प्रभु को देना चाहती हूँ कि वो हमेशा हमारे साथ रहेगा। जय मसीह। क्या मेरा नाम अंजना है और मेरी आज गवाही है। 2 बहनें थी जो बांझ थी, मतलब उनको बच्चा नहीं हो रहा था। जैसे जैसे समय बीतता गया तो पहले मैं किसी के पास नहीं बैठती थी, एक दूसरे से पता चला इन लोग बेबी नहीं होता है, 2 बहुएं थी। तो मैंने उनके लिए प्रेयर करी। एक माँ जी जब क्रिसमस में हमारे यहाँ पे प्रेयर करी थी, तो उस माँ जी को मैंने बोला था प्रेयर कराना पास्टर से। तो उसको लास्ट ईयर में एक बेबी हुआ था, हालेलुया। बट वो मिस करे, पूरा टाइम होने के बाद लड़की हुई थी, कुछ डॉक्टर के कारण बच्चा नहीं बचा था। तो लास्ट वो जून की ही बात थी, मैं मिलने गई, मुझे पता चला। तो मैंने बोला, जब उसको बहन मेरे सामने रो रही थी, भाभी ये कैसे हो गया,
तो मुझसे दर्द बर्दाश्त नहीं होता किसी का। मैंने बोला आप बिल्कुल चिंता मत करो, आपका बच्चा अगले साल फिर से तुम खिलाओगे। तो मैंने बोल दिया उसके घर में, मैं बोल के आ गई, लेकिन मैं उसके लिए रेगुलर प्रेयर करती रही, प्रभु तू जांचता है और इसको फिर से तू एक बच्चा देना। क्योंकि मुझे सुनने में आया था वहाँ की कुछ लेडीजें उसको बोलती थी हमारे यहाँ बर्थडे में मत आना क्योंकि इसको बच्चा नहीं है, मतलब अपनी खुशियों में उसमें बहन को शामिल नहीं होने देते थे। तो मैंने कहा ऐसे कैसे हो सकता है, प्रभु तू देना। और अभी जिस समय लास्ट ईयर जिस डेट को उसका बेबी खत्म हुआ था और मैं गई थी, इस साल उसी समय उसी दिन उसका बेबी वही लड़की वापस परमेश्वर ने दिया। और मुझे पता नहीं था, 2-3 दिन बाद मुझे पता चला कि उस बहन की डिलीवरी हुई है। और अब मैं उनके घर पे गई, उस बच्चे को ब्लेस करा मैंने, परमेश्वर की देन है क्योंकि मुझसे रुका नहीं गया और मैं देख के आई। तो मुझे बताया गया ये उसी तारीख को हुई है जिस तारीख को वो बच्ची मरी थी। मैंने परमेश्वर का धन्यवाद किया, प्रभु तो बहुत महान है, क्योंकि जैसा हम मांगते हैं परमेश्वर हमें पैसा ही देता है, जैसा हमारा विश्वास। और जो दूसरी बहन है वो भी कम से कम 12 साल उसकी शादी को हो गए, वो भी बांध ही थी और आज उसको 7 मंथ प्रेग्नेंट है, वो सितंबर में उसकी डिलीवरी है। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ कि प्रभु उसके भी तो गोद को बढ़ना, यीशु के नाम से मांग। धन्यवाद।